नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है ताद्दुद अज़वाज की बाद हिकमतों मसलिहतों पर दूसरी किस्त। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को एक से ज़ायद एक साथ 4 औरतों से निकाह की इजाज़त देकर इंसान पर बड़ा फजलो करम फरमाया। वजह इसकी यह है कि बाद इंसान वो होते हैं कि जो कसीर शहवत होते हैं, शहवत की ज़्यादती होती है और बसा औकात ऐसे लोग एक औरत के ज़रिए से अपनी इस्मत और इज्जत को महफूज नहीं रख सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक से ज़ायद औरतों से निकाह की इजाज़त देकर उन हजरात के लिए अपनी इज्जत और इस्मत को महफूज रखने का रास्ता हमवार कर दिया। लेकिन जैसा कि हम पहली वीडियो में ये बात बतला चुके हैं कि एक औरत से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त ऐसे शख्स के लिए है जो अपनी बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ बराबरी कायम कर सके। वरना तो हदीस पाक में बयान किया गया कि अगर किसी के यहाँ 2 बीवियाँ हैं और उनमें से एक की तरफ माइल होता है, उसका एक की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा। कुरान करीम में फरमाया गया कि अगर तुम औरतों के दरमियान में अदल व इंसाफ नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते, तो एक ही औरत पर इक्तिफा करो। और कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारे में से अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है कि जो अदल व इंसाफ और मुसावात पर कुदरत नहीं रखते। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही औरत पर इक्तिफा किया जाए और उसी के हुकूक अदा करने की कोशिश की जाए। दूसरी हिकमत बाद हज़रात उलमा ने बयान की कि बस औकात ऐसा हो जाता है कि औरत शदीद बीमार हो जाती है या किसी वजह से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मर्द उसके ज़रिए से अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में उसके लिए शरीयत ने रास्ता हमवार करके रखा कि वो दूसरी औरत से निकाह करके अपनी इस्मत और इज्जत को महफूज रख सकता है। तीसरी हिकमत बाद हज़रात उलमा ने बयान की कि बहुत से इलाके वो होते हैं जो जंगज़दा होते हैं, जहां पर कसरत से जंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, वहां पर लोग मारे जाते हैं। वहां बसा औकात औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है।
या जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में औरतों की बहुतात और कसरत होगी और मर्द कम हो जाएंगे। तो ऐसे ज़माने में या ऐसे मकामात पर हर औरत के लिए मुस्तकिल मर्द का मुहैया होना एक मुश्किल और दुश्वार अम्र है। ऐसी सूरत हाल में अगर औरत के लिए मर्द का चौथा हिस्सा या निस्फ हिस्सा या सुलुस हिस्सा दस्तयाब हो जाए, हासिल हो जाए, तो कुल्लिया तौर पर हासिल न होने से बेहतर है कि कम से कम 4 औरतें एक मर्द के जरिए से अपनी इस्मत को, अपनी इज्जत को महफूज रख रही हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि वो एक आदमी 4 औरतों के अखराजात को बर्दाश्त करेगा, उनके नानो नफके का बोझ उठाएगा। तो गोया के एक मर्द के लिए एक औरत से जायद 4 औरतों से एक साथ निकाह की इजाजत देकर, जैसे इसमें मर्दों के लिए हिकमत और मसलिहत है, ऐसे ही औरतों के लिए भी हिकमत और मसलिहत है। फिर निकाह का जो मकसद है, निगाह को नीचे रखना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, इसी के साथ साथ औलाद का वजूद, औलाद की कसरत और उम्मत की ज़्यादती। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरतों से निकाह करो जिनके यहाँ बच्चों की ज़्यादा पैदाइश हो और जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में अपनी उम्मत की तकसीर पर फ़ख्र करूँगा। और बाद रिवायतों में यह है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की तकसीर पर फ़ख्र करेंगे। एक फ़ायदा यह है कि जितने कबाइल में, जितने ख़ानदानों में निकाह होगा, तो उन कबाइल, उन ख़ानदानों के दरमियान तुम्हारी क़राबत बढ़ेगी, दामादी रिश्ता कायम होगा। तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ताउन, तुमसे उल्फत, उनसियत पैदा होगी। और दीनी और दुनियावी कामों में जहाँ तुम्हें हिमायत की, ताउन की, मदद की ज़रूरत पेश आएगी, तो ये कबाइल, ये ख़ानदान जिनमें तुमने निकाह किए, ये ख़ानदान तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा ताउन करेंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल में, मुख्तलिफ ख़ानदानों में मुख्तलिफ औरतों से जो निकाह किए थे, उन निकाह के मकासिद ही ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कबाइल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुकात कायम हों, उनसियत बढ़े, मोहब्बत बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की दावत पहुँचे और ये इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाद हज़रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा एतराज़ करते हैं कि जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह किए। पहली वीडियो में भी हमने इस सिलसिले में कुछ बातें पेश की थी। बाद बातें आप हज़रात के सामने इस वीडियो के ज़रिए से पेश करने की कोशिश की जा रही है।
बुजुर्गान मोहतरम, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुताहरात से निकाह किया। आपने अपनी ताकत और कुव्वत के एतबार से कम औरतों से निकाह किया या जायद औरतों से निकाह किया? देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतादद औरतों से निकाह किया और मुतादद बांदियां रखी, तो ये सिलसिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम नहीं फरमाया, बल्कि आपसे पहले उम्म साबिक़ा में जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने भी एक से जायद औरतों से निकाह किए, बांदियां रखी। राजा महाराजाओं के यहाँ पर भी हजारों से जायद औरतें उनके निकाह में रही। दूसरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इब्न हब्बान, उन्होंने बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जन्नत के 40 आदमियों के बराबर ताकत और कुव्वत थी, और जन्नत का एक आदमी, उसके अंदर दुनिया के 100 आदमियों के बराबर ताकत और कुव्वत होती है। इस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों के बराबर ताकत और कुव्वत थी। अब इसको सामने रख करके देख लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11 अज़वाज मुताहरात से निकाह करना ये ताकत और कुव्वत के मुकाबले में ज़्यादा है या कम? फिर एक बात आप हज़रात याद रखिए कि आपके ज़माने में एक रुकाना पहलवान थे। मक्के की गलियों में उनसे मुलाकात हो गई, और वो पहलवान ऐसे थे कि कभी उन्होंने किसी से शिकस्त नहीं खाई, कभी उनको किसी ने पछाड़ा नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते और जिस चीज़ की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूँ, दावत देता हूँ, उसको कबूल नहीं करते? उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर हक वादे हो गया तो मैं तुम्हारी पैरवी करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें पछाड़ दूँ? कहा ठीक है, हक वादे हो जाएगा, मैं आपकी पैरवी कर लूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और ज़मीन पर रख दिया। उसने कहा दोबारा, आपने फिर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया। उसने कहा इस मर्तबा और, आपने उठाया फिर ज़मीन पर रख दिया। तो ताज्जुब करने लगा कि मुझे ताज्जुब है कि आपने मुझे ज़मीन पर रख दिया, हालांकि आज तक मेरी पीठ को ज़मीन से किसी ने नहीं मिलाया, मेरी पीठ को ज़मीन पर किसी ने आज तक नहीं रखा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ मैं तुम्हें ना दिखा दूँ? उन्होंने कहा ज़रूर दिखाइए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को अपने पास बुलाया और फिर उस दरख्त से कहा कि अपनी जगह चले जाओ। वो दरख्त अपनी जगह चला गया। तो उसने अपनी कौम में जाकर ये कहा कि तुम्हारा जो साहब है ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और कुव्वत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हसीन और जमील और खूबसूरत थे कि हुस्न और जमाल में कोई आपके बराबर नहीं था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अश-शम्सु तजरी फी वजहिही, सूरज गोया के आपके चेहरे में चलता था। औरतें आप पर फिदा थी, जो आपको देख लेती थी वो बैत नबुव्वत में आना चाहती थी। औरतों के औलिया खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में
हाजिर होते और कहते कि अल्लाह के रसूल, ये मेरी बेटी जो हसीन व जमीन है, दाना है, अक्लमंद है, आज तक बीमार नहीं हुई, आप इसको अपनी ज़ौजियत में ले लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला हाजत अली, मुझे ज़रूरत नहीं। जो हजरात ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर निकाह किया, उन हजरात को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से किया, जबकि उनकी उम्र आपसे ज़्यादा थी, वो मुतल्लका थी। अगर जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आपने निकाह किए होते तो आप मुतल्लका से या बेवा औरतों से निकाह क्यों करते? आप तो गैर मुतल्लका औरतों से निकाह करते। और जब तक खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में रही, गोया के 50 साल की उम्र तक आपने कोई निकाह नहीं किया। 50 साल के बाद आपने जो निकाह किए हैं वो तमाम की तमाम औरतें वो थी जो मुतल्लका थी या बेवाएँ थी, अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अगर नफ्सानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आपने निकाह किए होते तो आप मुतल्लका से निकाह ना करते, और फिर 50 साल की उम्र के बाद आपने निकाह किए, या बाद औरतों से आपने तब निकाह किया जब आपकी वफात का वक्त तो करीब था 2-3 साल पहले। बाल लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर के एतराज़ करते हैं कि 9 साल की उम्र में रुखसती हो गई थी। इस सिलसिले में बुजुर्गान मोहतरम एक बात तो याद रखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह जिनसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि उनके वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके पहले वज़ीर थे, हर जगह हर मौके पर आपके साथ रहे और हर तरीके से उन्होंने कुर्बानी पेश की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए, उस ताल्लुक़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। जैसे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने इसलिए निकाह किया ताकि हज़रत उमर से ताल्लुक़ात और ज़्यादा मज़ीद मुस्तहकम हो जाए, बढ़ जाए। फिर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह आपने बदाते खुद नहीं किया, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शबी शक्ल और सूरत एक रेशम के कपड़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की और आपसे कहा कि आपकी बीवी है। फिर जहाँ तक छोटा होने का ताल्लुक है, कम उम्री का ताल्लुक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खितबे निकाह से पहले, पैगाम निकाह से पहले मुतीम इब्न आदी जो अरब मक्के का सरदार था, अपने बेटे के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैगाम निकाह दे चुका था, जिसका मतलब ये था वो ज़ौजा बनने के काबिल थी। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसके बारे में आता है कि वो कुरान को समझती थी, अहादीस को समझती थी, मसाइल को अच्छी तरीके से जानती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छी सूझबूझ की थी और ज़ौजा बनने के लायक थी। इसलिए कि जज़ीरतुल अरब में जो रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी शिद्दत के साथ पड़ती है, वहाँ पर 9-10 साल की बच्चियाँ निकाह के काबिल हो जाती हैं। बाद हज़रात उलमा ने लिखा है कि अरब के अंदर 10 साल की लड़कियाँ निकाह के काबिल भी हो जाती हैं और बसा औकात उनके यहाँ पर बच्चों की पैदाइश भी हो जाती है। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब
किताबुल उम के अंदर लिखा है कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा की रुखसती हुई तो 10 साल से जायद उम्र थी। फिर जो सरदार होता है, जो लीडर होता है, जो किसी मिशन को लेकर, तहरीक को लेकर के चलता है, उसका मकसद रवाबित को बढ़ाना, ताल्लुकात को बढ़ाना होता है। तो आपने जो निकाह किए उनका मकसद यही है ताकि आपको हिमायत मिले, उन कबाइल की ताईद आपको मिले, जंगों पर वो आपके काम आए, उनके हथियार आपके काम आए, उनकी ताकत और कुव्वत दीन को फैलाने में और दीन को लोगों तक पहुंचाने में काम आए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, मुख्तलिफ कबाइल की औरतों से और मुख्तलिफ ख़ानदानों की औरतों से निकाह करने का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन्स परस्ती का बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, उन हज़रात को ये बात मालूम होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़िंदगी गुजरी और आपने जब नबूवत का ऐलान किया, आपने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और माबूदाने बातिला की पूजा और परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, तो किसी ने आपके दामन पर दाग और धब्बा नहीं लगाया, आपको अदियतें पहुंचाई, तकलीफें पहुंचाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन वैसे गलत सलत इल्जामात आप पर आयद नहीं किए गए। अगर आप ख्वाहिश परस्ती की वजह से, जिन्स परस्ती की वजह से मुख्तलिफ कबाइल की औरतों से निकाह करते तो जाहिर सी बात है आप पर इस तरह के एतराज़ात और इल्ज़ामात ज़रूर लगते। आपको मालूम होगा कबीले कुरैश के लोग आपके पास आए और आपसे आकर के कहा कि अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी कर लीजिए, हमारे माबूदों के सिलसिले में, हमारे अकायद के सिलसिले में थोड़ी सी तखफीफ कर लीजिए और जिस लड़की से चाहे, जितनी लड़कियों से चाहें आप निकाह करना, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को ठुकरा दिया। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था ताद्दुद निकाह से, जो आपके अगराद व मकासिद थे, वो जिन्स परस्ती के अलावा दूसरे अगराद व मकासिद थे, जिनको हमने पहली वीडियो में भी बयान किया, कुछ को, और कुछ को इस वीडियो में भी हमने बयान किया है। ये तो मुख्तसर अगराद व मकासिद हमने बाद हिकमतें और मसलियतें बयान की हैं, वरना तो अगर सीरत तय्यबा का मुताला किया जाए और गहराई से और गहराई से उनको देखा जाए तो बहुत सी हिकमतें और मसलिहतें मनसे शुहूद पर आ सकती हैं, जाहिर हो सकती है। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम हर एक के बारे में हुस्न ज़न कायम रखें, ख़ास तौर से अल्लाह के बारे में, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रात सहाबा के बारे में, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुजाहिदीन, उलमा, फ़ुक़हा, अपने अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन, इन लोगों के बारे में ख़ास तौर से अच्छा गुमान रखा जाए, अच्छा ख्याल रखा जाए। हुस्न ज़न से, अच्छे गुमान से दुनिया भी संवरती है और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकाम शरिया को समझने की, उन पर अमल करने की और ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की और आपसे
सहाबा से, अज़वाज मुतहरा से, अहले बैत से मोहब्बत करने की और उनके निशानात कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।